मेरी जो यादें थी हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, मैं घोड़े को ज़्यादा याद करता था. एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और सबसे जो तीव्र इच्छा रही मेरी वो क्या थी? घुड़सवारी करने की. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही अद्भुत बात थी. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, दूसरी बात थी कि हम क्या थे? गरीब थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव दैट वट आई सा, और ये जो बात थी मुझे ये विश्वास नहीं होने दे रही थी कि जो मैं बाहर देख रहा था. कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आराम. वी वर पुअर, हम गरीब थे. वी हैड नो मनी, और हमारे पास पैसे नहीं थे. आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन. ट्राइब क्या बताया था मैंने आपको? ट्राइब का मीनिंग क्या होता है? कबीला. हमारा जो पूरा कबीला था वो गरीबी से त्रस्त था. एवरी ब्रांच ऑफ द Gargolenian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. और हमारे ट्राइब की जो लोग थे वो बहुत ही गरीबी में गुजर बसर कर रहे थे. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई नहीं जानता था कि हमने अपनी जो डेली रूटीन में हमें चाहिए नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आए. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, जो बुजुर्ग थे वो भी नहीं जानते थे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे महत्वपूर्ण, दो वी वर फेमस फॉर ऑनेस्टी, हमारा जो कबीला था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए. इवन व्हेन वी हैड been the wealthiest family in what we like to think was the world, और इस तरह से even when we had been the wealthiest family, और जब हमारा जो कबीला था वो अमीर हुआ करता था, we liked to think was the world. We were proud first, हमें इस बात का गर्व है, और next honest next, और कि हम भी कभी अमीर हुआ करते थे, और इसके बाद ईमानदारी जो है. एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और हम ठीक और गलत में की पहचान हमारे कबीले में है. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, और कोई भी हमारे कबीले में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे का लाभ उठाना चाहता हो. लेट अलोन स्टील, और चोरी तो दूर की बात है. कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, परिणाम स्वरूप यद्यपि मैं घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिसेंट, बहुत ही शानदार लग रहा था. इवन दो आई कुड स्मेल इट, और मैं इसकी जो सुगंध थी मुझको आ रही थी. सो लवली, बहुत ही अच्छी. इवन दो आई कुड हेयर इट ब्रेदिंग, और मुझे इसका सांस लेने भी सुनाई दे रहा था. सो एक्साइटिंग, बहुत ही रोमांचित. आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, और विद मी, और विद एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली. मुझे विश्वास नहीं था. आई कुड नॉट बिलीव, ये विश्वास नहीं था कि इस घोड़े का मेरे कज़न मुराद से कुछ लेना देना है, और ना ही मुझसे, और ना ही हमारे फैमिली मेंबर से. asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse. और अब उसको ये विश्वास था कि मेरा जो कज़न है वो घोड़ा नहीं खरीद सकता है. एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, और यदि उसने घोड़े को खरीदा नहीं है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और अवश्य ही, कौन सा मॉडल है यहाँ पर? मस्ट सिग्निफाई करता है अवश्य वर्ड के लिए, हिंदी का जो. एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ये चुराया हुआ है. नो मेंबर ऑफ द Gargolenian family would be a thief,
हमारे जो कबीला है उसका कोई भी मेंबर्स जो है सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टार्टेड आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न, मैंने अपने कज़न की तरफ देखा। स्टेयर होता है घूरना, घूर कर देखना। एंड देन एट द हॉर्स, फिर किसकी तरफ देखा? घोड़े की तरफ। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और बहुत ही एक स्थिरता जो है लग रही थी उनमें। विच ऑन द अदर हैंड डिलाइटेड मी, जिससे मुझे भी खुशी मिली कि मुराद जो घोड़े के साथ खुश महसूस कर रहा है। ऑन द अदर डिलाइटेड मी, मुराद आई सैड, मैंने कहा। वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो ही सैड इफ़ यू वांट टू राइड, अब मुराद ने क्या कहा? अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो, लीप क्या होता है? छलांग लगाना, कूदना, और खिड़की से कूद जाओ। इट वॉज ट्रू, ये सच था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, तो क्या है? उसने घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़, और वो केवल मात्र मुझे ये बताने के लिए यहाँ पर आया हुआ है कि वो घुड़सवारी सीखना चाहता है या नहीं। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर ए राइड, फिर अब मुझे लगा कि उसने घोड़े को चुराया है। किसके लिए? किसके लिए? घुड़सवारी सीखने के लिए ही। वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, ये चोरी करने जैसी बात नहीं है। अब आराम जो है खुद ही क्लियर कर रहा है ये बात, ठीक है। सच एज मनी, ये जैसे पैसों की चोरी है उस तरह की चोरी नहीं है। मतलब उनका इरादा था कि वो घुड़सवारी सीखेंगे और उसको दोबारा से एज सच ही वहाँ पर रख देंगे। फॉर ऑल न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, और ये चोरी नहीं हो सकती। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, यह चोरी नहीं है। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और ये चोरी तब तक नहीं होगी जब तक हम घोड़े को बेचना नहीं चाहेंगे, बेच नहीं देते। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, हमें पता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोज आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े जो हैं पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लोज, मैंने जल्दी से कपड़े पहने। आई जम्प्ड डाउन द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न, और मैं कूद कर जंप लगाकर खिड़की से कूद कर कहाँ बैठ गया? मुराद जो है घोड़े पर बैठा हुआ था और उससे ठीक पीछे जो है वो बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, इस बार जो है हम गांव के किनारे पर रहते थे, छोर पर। ऑन वॉलनट एवेन्यू, और अखरोट के बगीचे की तरफ। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री वाइनयार्ड्स, ऑर्चार्ड्स और इरिगेशन डिचेस, और हमारे घर के पीछे वाइनयार्ड थे, ऑर्चार्ड्स थी और इरिगेशन डिचेस थी। एंड कंट्री रोड्स, और सड़कें थी गांव को जाने के लिए। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम 3 मिनट्स के अंदर ही कहाँ पर पहुँच गए थे? ऑलिव एवेन्यू में पहुँच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, और थोड़ा घोड़े ने क्या कर दिया? ट्रॉटिंग करना, उछलना जो है शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ, और जो हवा थी सुबह की वो क्या थी? ताज़ा थी और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल,
और घोड़ा जब दौड़ रहा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था. My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. और मेरे कज़न मुराद जो कि अपने कबीले का एक क्रेजिएस्ट, लगभग पागल, है ना, इस तरह का पर्सन माना जाता था, उसने गाना शुरू कर दिया. आई मीन ही बिगैन टू रोर. रोर क्या होता है? दहाड़ना, है ना. उसने दहाड़ना शुरू किया. इस तरह की वो सिंगिंग कर रहा है. एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन समवेयर. हमारे परिवार का जो भी सदस्य था, सब में थोड़े थोड़े स्ट्रीक्स, साइन जो थे वो क्रेजीनेस के थे. एंड माई कज़न मुराद वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब. और मेरा जो कज़न मुराद है वो भी इस तरह के चिन्ह, मतलब क्रेजीनेस के, पागलपन के चिन्हों वाला जो है वो एक डिसेंडेंट, उत्तराधिकारी या उस जनरेशन का माना जाता है. बिफोर हिम was our uncle Khoshro, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in the San Jankin Valley. और उसके बाद, इसके बाद अंकल खोसरो के बाद जो है मुराद ही जो है क्रेजीएस्ट पर्सन है. अ मैन सो फ्यूरियस, जो अंकल है वो बहुत ही फ्यूरियस स्वभाव का है. इन टेम्पर, नो सो इरिटेबल, चिड़चिड़ा, सो इम्पेशेंट, अधीर, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, वो किसी को भी रोक देता था. फ्रॉम टॉकिंग, बात करने से, रोरिंग, बाय रोरिंग, चिल्लाकर. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उसके पेट जो डायलॉग थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, दैट वाज ऑल. ये सब नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, इसका कोई उनको लेना देना नहीं है था कि कौन उनके बारे में क्या बात कर रहा है. वंस इट वॉज हिज ओन सन आरक रनिंग, एक बार उसका बेटा आरक, है ना. बाकी कैरेक्टरों के बारे में हमें नाम पता था. ये नया कैरेक्टर कौन आया यहाँ पर? आरक. रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed. वो कहाँ बैठा हुआ था? खोसरो बार्बर की शॉप पर बैठा हुआ था और अपनी मूछें ट्रिम करवा रहा था. और वहाँ पर एरिक जो है वो पहुँच जाता है. टू टेल हिम, उसे बताने के लिए, देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है. दिस मैन खोसरो सैट अप इन चेयर, अब वो कुर्सी पर बैठा हुआ था. एंड रोड, चिल्लाया, दहाड़ा. क्या बोला उसने? इट इज नो हार्म. अगला डायलॉग क्या था? पे नो अटेंशन टू इट. द बार्बर सेड, अब वो बार्बर कहता है, बट द बॉय सेज, लेकिन लड़का कह रहा है, कहता है, योर हाउस इज ऑन फायर, आपके घर में आग लग गई है. सो खोसरो रोड, दोबारा से चिल्लाया वो. एनफ, काफ़ी हुआ. इट इज़ नो हार्म, आई से, फिर भी मैं कहता हूँ कोई हार्म, क्या होता है हार्म? क्षति, कोई भी क्षति की बात नहीं है. तो दिस शोज दैट हाउ मच क्रेजी अंकल खोसरो वाज. माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद फादर वाज जोराब. मुराद के फादर का नाम क्या था? जोराब. हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो प्रैक्टिकल, व्यवहारिक था और कुछ भी नहीं. दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और ये हमारे कबीले के बारे में जानकारी थी. अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, एक आदमी जो है अपने बेटे का, मतलब ब्लड का रिश्ता हो सकता है. बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो उसकी आत्मा का भी क्या हुआ? फादर है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट्स ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट.
और इस तरह से ऐसी आत्माएं जो हैं हमारे कबीले में देखी जा सकती। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, हम घुड़सवारी कर रहे थे और मेरा कज़न मुराद जो है गाना गा रहा था, उसने गाना गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, और हम उस कंट्री में हैं जहाँ पर हमारे पड़ोसी हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हमने घोड़े को इतना तेज दौड़ाया। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेट, मेरे कज़न मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। किसने बोला? मुराद ने। किससे कहा? आरम से। कहाँ बैठा हुआ है आरम? घोड़े पर, मुराद से पीछे। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, अब आरम ने पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने दोगे?